बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस वीडियो बिजनेस मैथ्स फॉर आईकॉम पार्ट 1 चैप्टर नंबर 6 कंटिन्यू है बाइनरी नंबर्स। सम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं 5 ईयर से एयर इंशाल्लाह इस वीडियो में सॉल्व करेंगे 2018 का। तो इसके ये दो पार्ट्स हैं हमारे पास। ये वही हमारे पास बाइनरी वाले क्वेश्चन है सारे जो होते हैं बाइनरी नंबर्स वाले। तो ये दो पार्ट है, इसके अंदर बस ये एक ही क्वेश्चन आ रहा है। तो आज इंशाल्लाह मैं ये सॉल्व करवाऊँगी एयर 2018 का। पहले इसका ए पार्ट सॉल्व करते हैं। ए पार्ट है हमारे पास, ये हमारे पास देख लें 3 नंबर्स है और उसके अंदर 3 वैल्यूज़ है और उसके अंदर प्लस प्लस है, यानी कि ये तीनों वैल्यूज़ को ऐड करना है। तो इसमें कोई मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, देन माइनस नहीं है, जैसे कि ये वाला जो है इसका सेकंड पार्ट इसकी तरह नहीं है, ये दोनों ही प्लस के साइन है। तो इसको एक साथ कर लेंगे क्योंकि एक ही साइन है एक जैसा। तो इसको एक साथ करेंगे इस तरह से। आप ये 3 वैल्यूज़ को ले लें और गैप दे देंगे। लिखें जैसे मैंने लिखा है, देखें 1111 0, देन 111 000, देन 1111 000। इस तरह से आप वैल्यूज़ ले लें और गैप दे दे के लिखें, कोशिश करें। अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास एडिशन का साइन है और यहाँ पे 000 है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ये हमारे पास बुक है शाहिद जमाली जो इसमें लिखा हुआ है सब। ये एडिशन का देख सकते हैं कि 0 + 0 होगा तो इक्वल्स टू 0 होगा। अगर इसके आगे जितने भी +0 होंगे तो उसका आंसर 0 ही आएगा। तो जैसे कि ये अगर 2 0 प्लस हो रहे हैं, इसके साथ अगर एक और 0 प्लस हो रहा है तो आंसर कितना 0 ही आएगा। तो यहाँ 0 लिखेंगे। देन यहाँ पे है 1 और ये है 00। जब एडिशन में अगर 0 आ जाए, भले ही 3 आ जाए, लेकिन हमने 0 को नहीं देखना। अगर उसके साथ एक 1 है तो अगर 1 है तो बस 1 को डायरेक्ट लिख लेंगे, ठीक है। एडिशन की सिर्फ बात हो रही है, तो 0 को नहीं देखना, सिर्फ 1 को देखना है। 1 है इसके साथ इसलिए 1 को देखेंगे सिर्फ, तो 1 सिंपल लिख दिया। और नेक्स्ट हमारे पास फिर देखें एक 0 आ गया और 2 1 आ गए, तो सिर्फ 2 1 को देखेंगे, 0 को नहीं देखेंगे क्योंकि एडिशन है भी। 2 1 है हमारे पास। 2 1 का मतलब यानी कि 1 + 1 क्या होता है, यहाँ देखिए मैंने लिखा हुआ है कि 2 टाइम्स पर अगर 1 आ जाए तो वो कितना होता है 10 होता है। और यहाँ भी हमारे पास लिखा हुआ है कि 1 + 1 = कितना 10 होता है। तो इसी तरह सेम यहाँ पर लिखना है। सो इस तरह हमारे पास 2 1 का मतलब है कितना 10। 10 का 0 नीचे 1 ऊपर, इसकी कैरी चली जाएगी, ठीक है। 2 1 का मतलब है 10। 2 टाइम्स बार 1 हो 2 वो होगा तो 1 होगा तो उसका मतलब है कितना 10। 0 नीचे 1 ऊपर। अब यहाँ पे देखें इस लाइन में हमारे पास कैरी भी है 1 की और फिर ये 1 1 1, ये 4 टाइम्स और 1 आ गया, यानी कि 1 + 1 + 1 फिर +1 कितना होगा। तो यहाँ देखें मैंने लिखा हुआ है, आपके पास बुक में तो नहीं है लेकिन ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ज़्यादातर हमारे पास सिर्फ 5 टाइम्स पर आते हैं और इससे ज़्यादा नहीं आते। तो देखें अगर 4 टाइम्स पर 1 आ जाए कि 4 टाइम्स पर 1 प्लस हो रहा हो तो उसका आंसर कितना आएगा 100 आएगा। तो यहाँ 100 इस तरह से लिखना है कि 0 एक तो नीचे आ जाएगा, जैसे कि 10 का हमने 0 एक नीचे लिखा था, इसी तरह 100 का भी 0 नीचे आ जाएगा और एक हमारे पास 0 की कैरी ऊपर चले जाएगी, इसी तरह एक 1 की कैरी यहाँ इस साइड पे चले जाएगी। तो देखें 1 0 0 कितना 100 हो गया, ठीक है। 1 0 0 100 हो गया। तो कैरी कुछ इस तरह से देनी है इन दोनों की। ये भी हो गई हमारे पास। अब इस लाइन पे अच्छा यहाँ पे तो 0 की कैरी है तो 0 को नहीं देखेंगे क्योंकि देखिए 1 1 है तो 1 को देखेंगे। 3 टाइम्स बार 1 है यानी कि 1 + 1 + 1 का आंसर कितना आएगा। देखिए यहाँ पे आपके पास बुक में भी लिखा हुआ है कि 3 टाइम्स बार 1 को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 11, ठीक है। आंसर आएगा 11 और यहाँ पे देखें मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 3 टाइम्स बार 11 आंसर आएगा। तो कितना आंसर है 11। तो यहाँ पे हम 11 लिखेंगे, 1 नीचे और 1 ऊपर चले जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास 4 टाइम्स पर 1 आ गया। अच्छा ये तो हो गया ना, इसका आंसर कितना आ गया 11। तो नीचे 1 और ऊपर 1 चले गया इसकी कैरी। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास 4 टाइम्स पर 1 आ गया, यानी कि 1 + 1 + 1 प्लस इस तरह से करके। तो यहाँ देखें 4 टाइम्स पर, तो 4 टाइम्स पर का मतलब है कितना आंसर आएगा 100, यानी कि 1 + 1 + 1 + 1 करके, जैसे ये है 1 इसके अंदर +1 फिर देन +1 देन फिर +1, उसका आंसर है कितना 100 बाइनरी नंबर्स में, ठीक है। तो 100 आंसर है। तो 100 का किस तरह से आप लिखेंगे। अच्छा अब यहाँ पे और नंबर्स नहीं है तो कैरी कहाँ जाएगी, तो हम ऐसे लिख देंगे 0 0 1, ठीक है। इस तरह से लिखेंगे, ये नहीं कि 1 0 0 नो, यहाँ से इस तरह से लिखेंगे 0 0 1। तो 0 देखिए इसके नीचे आ गया, फिर 0 0 इस तरह से 1 आ गया। तो ये देखिए हमारा आंसर है 1 0 0 1 0 0 1 0। तो ये बाइनरी नंबर का है। यहाँ पे इसको इस तरह से शो करना है। जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है अगेन उतारेंगे नीचे, और इसकी ये किसके बराबर है, ये जो आंसर आया है 1 0 0 1 0 0 1 0।
तो इसको इस तरह से शो कर देंगे। ये 2 क्या शो कर रहा है, ये बाइनरी नंबर से, और अगर डेसिमल होता तो इसको 10 से शो करते हैं, बट अभी ये बाइनरी है तो इसको 2 से शो करेंगे। तो ये तो हो गया। अब इसका बी पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका आंसर ये देख लें, 100 100 10। सो हेयर द बी पार्ट, ये हमारे पास है 1111 मल्टीप्लाई बाय 110 माइनस 111। तो बेटमेस रूल के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से गैप दे के थोड़ा इस साइड से लिखें वैल्यूज़ को, यहाँ पे मत लिखें, क्योंकि यह जो मल्टीप्लाई का आंसर होता है ये आहिस्ता आहिस्ता यूँ नीचे तक आ जाता है। तो आप कोशिश करें पेज से इस साइड से स्टार्ट करें, दैन पहले मल्टीप्लाई, फिर जो आंसर आएगा फिर उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। अच्छा, ये 0 को पहले इन सारी वैल्यू से करेंगे, दैन फिर 1 को, और फिर इस 1 को। ठीक है, तो यहाँ पे ये पहले 0 है, तो 0 जैसे यहाँ पे मेरे पास जो बुक में बाइनरी का यहाँ पे देखें मल्टीप्लिकेशन का लिखा हुआ है कि 0 मल्टीप्लाई पे 0 0 होगा। ठीक है, ये आप देख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्या क्या आपको अच्छे से याद रहे, बस इसके अकॉर्डिंग ही चलना है, और बाकी फिर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 0 1 0, और ये 0 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस 1 को, तो आंसर हमारा 0 ही आएगा। ठीक है, तो ये भी 0 आएगा, ये भी और ये भी। ठीक है, तो 0 से जो भी मल्टीप्लाई होगा तो उसका आंसर 0 में ही आएगा। अब ये 0 मल्टीप्लाई हो गया, अब इसको x लगा देंगे क्योंकि ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, इसको क्रॉस लगा देंगे। अब इसकी बारी है, तो इसको अब इन सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 1 1 1, ठीक है, 1 1 1, देन 1 1 1, फिर 1 1 1, फिर 1 1 1। तो ये भी हो गया। यहाँ भी सेकंड में भी x लगा देंगे, और ये तो ऑलरेडी हो गया था, तो ये भी हमने क्रॉस लगा दिया। देन अब इसकी बारी है, इन सारी वैल्यूज़ को इससे भी फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये भी 1 1 1, 1 1 1, 1 1 1, एंड देन 1 1 1। तो ये हमारे पास आ गया इस तरह से। अब इन तीनों हमारे पास वैल्यूज़ हो गई हैं। अब हमने इन सबको क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, ऐड करना है, एडिशन हो रहा है। तो ये देखें, इस लाइन में सिर्फ 0 है तो 0 एज इट इज़ आ जाएगा, और इस लाइन में 0 भी है और 1 भी है। तो मैंने बताया था एडिशन में अगर 0 के साथ 1 हो तो 1 को देखेंगे, 0 को नहीं देखेंगे। और 1 एक ही बार है, तो यहाँ पे हम सिर्फ 1 नीचे एक बार लिख देंगे। अच्छा, अब यहाँ पे है हमारे पास 0 और 1 1, 2 टाइम्स पर 1 है, तो 2 टाइम्स पर का 1 का मतलब है कि 1 + 1 = 10। तो 10 का 0 हमारे पास नीचे आ जाएगा और 1 ऊपर चले जाएगा। अब इस लाइन में देखेंगे तो ये 1 1 1 है, 3 टाइम्स पर 1 है और 1 टाइम पर 0 है। तो 0 को नहीं देखें, 3 टाइम्स पर जो 1 है उसको देखें, यानी कि 1 + 1 + 1 है। तो जैसे कि पता है 3 टाइम्स पर कितना होता है, 11 होता है। उसका आंसर कितना आता है, 11 आता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 11 का 1 नीचे और एक ऊपर, वहाँ ऊपर चले जाएगा 1। ये भी फिर 11 बन जाएगा क्योंकि ये भी 3 टाइम्स पर 1 है। तो इसका 1 नीचे, एंड देन इसका भी फिर 1 ऊपर, इसकी कैरी चली जाएगी। यहाँ पे अब देखें तो 2 टाइम्स पर 1 है, 2 टाइम्स पर का मतलब पता है 10 होता है। तो 10 का यहाँ 0, एंड देन ये 1। तो ये जो आंसर है, इस आंसर को अब इससे सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो इसके साथ ही यहाँ लिख दें 1 1 1, देन यहाँ माइनस लगा दें क्योंकि अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अब इसको माइनस करते हैं इससे, तो ये माइनस का भी मैं बताती चलूँ। सो ये बाइनरी सब्ट्रैक्शन देख लें, 0 - 0 = 0, 1 - 0 = 1, और ये देखें 0 - 1 = 1 है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है वी बोरो 1 फ्रॉम लेफ़्ट, यानी कि बोरो लेना होता है लेफ़्ट साइड से। ठीक है, तो ये देख लें 0 - 1 = 1 होता है। अब यहाँ लिखें, देखें यहाँ पे 0 पहले आ गया, तो 0 - 1 लिखा हुआ है कि कितना होता है, 1 होता है। यहाँ 1 तो हम लिख देंगे, बट ये हमने बोरो लिया है इस साइड से, ये याद रहे, इस साइड से हमने बोरो लिया। ये 1 उठ के यहाँ आ गया था, तो ये हमारे पास कितना बन गया, 10 बन गया। और ये कितना हो गया, ये 0 हो गया। तो ये जो 10 बना था, 10 का मतलब होता है 2, जैसे मैंने बताया था 2 1 प्लस करके बनेगा 10। सो 10 का मतलब है 2, यानी कि 2 1 जब होते हैं उसको ऐड करके क्या बनता है, 10 बनता है। ठीक है, तो ये जो मैंने यहाँ से इसको, ये 1 उठ के यहाँ चले गया क्योंकि इसने इसको बोरो दिया। ठीक है, इसने बोरो लिया क्योंकि 0 - 1 नहीं हो सकता। यहाँ पे लिखा हुआ है 0 - 1 = 1 होता है, लेकिन वो कैसे होता है, वो इस तरह से होता है कि ये जो बराबर में जो वैल्यू होती है उससे हम बोरो लेते हैं। तो हमने क्या करना होता है, ये 1 उठ के यहाँ चले जाता है तो ये बन जाता है 10, और ये हो जाता है 0। जब ये उठ के वहाँ चले गए तो यहाँ कुछ नहीं बचा, तो क्या हुआ, 0 रहा ना। तो ये 10 बन गया। 10 का मतलब होता है 2, 2 का मतलब यानी कि 2 ऐसे 1 होते हैं, वो प्लस करके क्या बनता है, 2 बनता है। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था। तो इसका मतलब इसके अंदर 2 1 है, 2 1 है, यानी कि ये 1 है, फिर एक और इसके अंदर 1 है, और आगे क्या लिखा हुआ है, -1, यानी कि 1 - 1 तो किया, ये दोनों कट गए। तो इसका आंसर 0 आना चाहिए, नहीं 0 नहीं आएगा क्योंकि ये 1 ऑलरेडी भी हमारे पास बाकी था, तो वो 1 यहाँ नीचे आ जाता है। ठीक है, इस तरह से होता है कि इसके अंदर 2 1 होता है 10 के अंदर, और उसमें से एक 1 को हम इस 1 से कैंसिल कर देते हैं क्योंकि यहाँ देखिए लिखा हुआ है 1 - 1, इस तरह हमने कर दिया। बाकी एक 1 तो बचा ना इस 10 से, तो वो ये हमने यहाँ नीचे लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। तो ये हमारे पास, ये ऐसे मैंने आपको रफ वर्क में बताया था, आप चाहें तो लिख दें वरना ज़रूरी नहीं है।
आगे ये हमारे पास ये 1 उठ के यहाँ चला गया था, ये 0 हो गया, 0 माइनस 1, ये वही कंडीशन आ जाती है। यहाँ भी 0 माइनस 1 नहीं हो सकता जैसे कि यहाँ, तो हमें यहाँ भी बोरो लेना पड़ेगा, बट ये तो ऑलरेडी 0 है, तो अब हमें इससे बोरो लेना पड़ेगा। तो इसको हमने बनाया 0, तो ये 1 उठ के यहाँ चले गया, ये 1 है, इसके अंदर 2 1 है, यानी कि 2 1 में से इसने एक 1 इसको बोरो दे दिया, ठीक है। तो इसके अंदर अब कितना, एक ही 1 रह गया, ठीक है। इसके अंदर अब एक 1 रह गया, याद रहे, और इसके अंदर एक 1 इसने इसको बोरो दे दिया, तो ये बन गया 10, और 10 के अंदर कितने होते हैं, 2 1 होते हैं। 2 1 में से जैसे मैंने बताया एक 1 कैंसिल कर दिया, दूसरा 1 नीचे आ जाएगा। इसी तरह से ये 10 है, 10 में से एक 1 ऑलरेडी दे दिया था, तो एक 1 बचा, तो एक 1 में से इस 1 को कैंसिल करो तो कितना बचा, 0, क्योंकि यहाँ पे लिखा है 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। देन ये तो ऑलरेडी 0 कर दिया था हमने, क्योंकि ये 1 इसने बोरो दे दिया था, तो ये क्या हो गया, 0। तो ये 0 यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएगा, और ये हमारे पास 1 एज इट इज़ आ जाएगा, और ये 0 एज इट इज़ आ जाएगा, और ये 1 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके नीचे और कोई वैल्यूज़ नहीं है। तो इसका आंसर देखते हैं 1 0 1 0 0 1 1, क्योंकि यहाँ नीचे कोई वैल्यू नहीं है, तो जिससे हम इसको माइनस करें तो इसलिए ये आंसर ऐसे ही आ जाएगा। तो ये यहाँ पे इसका आंसर कंप्लीट होता है, जो कि इसके पूरा बी पार्ट का है, जो कि है 1 1 1 1, देन मल्टीप्लाई में 1 1 0, फिर माइनस 1 1 1। तो ये बाइनरी है, तो इसलिए 2 से इसको ब्रैकेट में 2 लिखा है, क्योंकि ये बाइनरी नंबर्स है। तो ये बराबर है 1 0 1 0 0 1 1 के। तो ये है इसका आंसर। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।